जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजिश वरम क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि जब तक आप मुकम्मल वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी ऐसी स्पेसिफ़िक वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन करने से ही आपका मसला हल हो जाता है। और कौन सी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हैं, कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत होती है और फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें भी, इसको लाइक भी करें और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल जो हैं दरपेश हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें। और ख़ास तौर पे हमारे बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपके साथ मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है अपने सुनने वालों की, अपने चाहने वालों की, सामीन की हर मुश्किल का हल, हर प्रॉब्लम का हल उनको प्रोवाइड किया जा सके ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में, जिस्म के जोड़ों में स्वेलिंग क्यों हो जाती है, सोजिश क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सोजिश किसी एक वजह से नहीं होती, सोजिश का होना मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं कि अगर आपको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में या जोड़ों में आपको सोजन हो तो आप थोड़ी सी लाइफ मॉडिफिकेशन करने के बाद आप उस सोजिश को ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती या डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं, कौन सी अलामात हैं, जब आपको ये अलामात वाज़े हो रही हो तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। डॉक्टर से रुजू करने के बाद फौरी इसके कुछ टेस्ट करवाने के बाद अपना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी वजह से आपको और बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि ये किसी भी किस्म की सोजिश हो, किसी भी किस्म का वरम हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन, इससे आप किस तरह से बच सकते हैं, इसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आम किस्म की जो स्वेलिंग है या वरम है, जो कि आपकी कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन की डिस्टर्बेंस की वजह से, आपका लाइफ इम्बैलेंसिंग की वजह से, आपकी कुछ डेली की रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से आपको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में या जिस्म के जोड़ों में आपको स्वेलिंग का होना या वरम का होना आम एक चीज़ पाई जाती है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी नींद का पूरा ना होना है। जो लोग नींद पूरी नहीं करते या डेली बेसिस पे रात की जो नींद है 8 से 10 घंटे की नींद वो नहीं प्रॉपर ले पाते, उनको अक्सर औकात आँखों में वरम आ जाता है। आँखों के जो पोटे हैं या आँखों के ऊपर वाली जो जिल्द है उसमें उनको, या नीचे वाली जो जिल्द है उसमें उनको डार्क सर्कल्स या स्वेलिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को आती है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये ऐसी इन्फ्लेमेशन है, ऐसी सोजिश है जो अपनी थोड़ी सी आप डेली की रूटीन को बेहतर करने से या अपनी नींद को पूरा करने से या डॉक्टर से अगर आप रुजू करते भी हैं तो डॉक्टर आपको माइनर से कोई आई ड्रॉप्स देते हैं, मेथिक्लोर देते हैं या आपको डेक्साक्लोर देते हैं। इस तरह के कोई भी आपको लाइट से आई ड्रॉप्स देते हैं जिनको यूज़ करने के बाद 1-2 दिन में ही आपकी इन्फ्लेमेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात किसी ऐसे पेशेंट को जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस
एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सही तरह से वो अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उनके फेस के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, या सम टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से, क्योंकि सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, लेकिन याद रहे कि आपके सर में भी स्वेलिंग हो जाती है, आपके ब्रेन पार्ट में भी स्वेलिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप प्रॉपर अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके, अपनी रात की नींद को मुकम्मल करके, या आप थोड़ा सा अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करने के बाद आप इन सारी चीज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो, अगर आपको कोई ऐसी चोट आए या आपको कोई ऐसी इंजरी हो, तो इंजरी के बाद आपको उस जगह पे किसी जोड़ के ऊपर या जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर आपको स्वेलिंग आ जाती है, जैसे ही आपकी वो मुतासरा हिस्सा ठीक होगा, उसके साथ साथ आपकी जोड़ों की या जिस्म के किसी भी अज़ा में आपको स्वेलिंग है वो भी उसके साथ ठीक हो जाएगी। इसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी पेशेंट को किसी सीरियस इंजरी की बाइस या किसी इंसिडेंट्स के बाइस अगर बोन ब्रेक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, या किसी पेशेंट की सर्जरी हो जाती है सम टाइम, फिर ये जो इन्फ्लेमेशन है ये आम इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इस इन्फ्लेमेशन को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इस ट्रीटमेंट के बाद ही देन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, देन उसको आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर आप मेडिसिन नहीं लेंगे, तो ये इन्फ्लेमेशन आपके लिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये आपके लिए और बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर सकती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो मर्दो ख़वातीन ऑफिस वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे मर्दो ख़वातीन जो बैठ के काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे मर्दो ख़वातीन जो ऑफिस वर्क करने के दौरान चेयर पे बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपना बॉडी पोस्चर टेढ़ा करके बैठते हैं। बॉडी पोस्चर इम्बैलेंसिंग की वजह से पेशेंट में सम टाइम पेल्विस जॉइंट में, थाई में, नी जॉइंट्स में, या आपके टखने में, आपके पाँव की जो तली है उसके अंदर सम टाइम, या उंगलियों के अंदर पाँव की इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद इनको ठीक कर सकते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोने के वक्त एक साइड पे काफ़ी देर तक करवट लेकर सोने के आदी होते हैं। ऐसे लोगों को भी सम टाइम इन्फ्लेमेशन, एक साइड पे बाजू में इन्फ्लेमेशन का आ जाना, या शोल्डर में इन्फ्लेमेशन का हो जाना, या गर्दन में नेक के जो मसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन का आ जाना, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद आप इन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं अपने मज़दूर भाइयों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग्स का काम करते हैं, इमारत बनाने का काम करते हैं। ये ऐसा एक ख़ास तबका है, इनमें अक्सर औकात इनके हाथों में, इनकी पाँव में, या इनके टांगों में, या नी जॉइंट्स में, जिस्म के किसी भी हिस्से में इनको हमेशा से ही इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ता है, इनको सोजिश का सामना करना पड़ता है। हमारे मज़दूर भाइयों में ख़ास तौर पे हाथों में, जिसको हम चंडी बोलते हैं, या जिसको हम बहुत सारे ऐसे नाम लेते हैं, छाले भी पड़ जाते हैं, अपना पानी वाले दाने भी बन जाते हैं, और उसके साथ साथ मज़दूर भाइयों को इन्फ्लेमेशन और सोजिश का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने से, या आप थोड़ी सी एहतियात करने से, या अगर मज़दूर भाई वज़न उठा रहे हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वज़न उठाएंगे, तो वो इन्फ्लेमेशन, वरम, सोजिश से बच सकते हैं। ये इसके बारे में भी ऐसे मज़दूर भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी ऐसी ख़वातीन जो घरों में काफ़ी देर तक किचन में खड़े होकर काम करती हैं, या कपड़े धोती हैं बहुत देर तक, या इसके अलावा जो ऐसी हमारी ख़वातीन
माएँ बहनें बेटियां जो घरों में बैठ के सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, काफ़ी देर तक बैठने की आदी होती हैं, उनको बैठ के काम करना पड़ता है या खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो ऐसी ख़वातीन के पाँव में या जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में उनको इन्फ्लेमेशन, वर्म के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। और ऐसी ख़वातीन का ख़ास तौर पे ख़वातीन में वज़न के बढ़ने के बहुत ज़्यादा जो चांसेस हो जाते हैं, वेट गेन हो जाता है और ऐसी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, उनमें जो एक मंथली बेसिस पे उनकी जो माहवारी है या जो उनकी डेट है, ये जब इनको इस तरह के कोई इश्यूज़ होते हैं, पीरियड्स वगैरह के दिन चल रहे होते हैं, तो इस सूरत में भी जब बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है, उनकी विल पावर, उनकी जो सेल्फ पावर है वो जब कम हो जाती है, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त भी कहते हैं, देन उनको बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा में उनको स्वेलिंग हो जाती है। सम टाइम बाज़ ख़वातीन के बच्चियों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसी ख़वातीन को भी बाज़ औक़ात परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये वाली कैफियत जो है अगर मुस्तकिल तौर पे उनको फेस करनी पड़ रही है, फिर उनको फौरी तौर पे किसी लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। या इसके साथ ही साथ ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं, जो हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें भी सम टाइम क्योंकि वाटर की जो मिकदार है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी की जो मिकदार है ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी सम टाइम पेशेंट को या ऐसी ख़वातीन को जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में स्वेलिंग के जो हैं इशू देखने को आते हैं। लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से इनको बेहतर किया जा सकता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं या कौन से ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हैं, अगर आप में वो पाई जाएं तो आपको फौरी तौर पे मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, फौरी तौर पे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, फिर अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। देन ही आपको सोजिश, वर्म या इन्फ्लेमेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको निजात हासिल हो सकती है। उसमें सबसे पहले आपका मैदा, जिगर, पित्ता, आपके गुर्दे या आपकी अंतड़ियां जो हैं, छोटी आंत है ख्वाह बड़ी आंतें हैं, इन सब का चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और सम टाइम इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उनमें कार्डिक इश्यूज़, दिल के अमराज या ऐसे पेशेंट्स में जिगर का बढ़ना जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को आता है। उसकी वजह से पेशेंट को वर्म के इश्यूज़, सोजिश के इश्यूज़, इन्फ्लेमेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। पेशेंट का सारा वजूद सोज का शिकार हो जाता है। सम टाइम जो पेशेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन्स की जो इनटेक है वो कम करते हैं या हेल्दी फैट जो है वो कम लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कार्डिक जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। अब याद रहे, अगर किसी पेशेंट को बनस्पति घी इस्तेमाल करने से, कुकिंग ऑयल गैर मेयारी इस्तेमाल करने से अगर उनको कोई कार्डिक इशू हो रहा है, क्योंकि कार्डिक इशू हमेशा तब ही होता है जब आप कोई गैर मेयारी ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका ब्लड हार्ड होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है। जब ब्लड आपका गाढ़ा होगा तो आपके ब्लड वेसल में खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो ब्लड जो है आपके दिल को, हार्ट को सही तरह से पंप नहीं कर पाएगा। हार्ट को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत ओवर वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का या हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट को जब दिल की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी हमेशा से ही, क्योंकि हार्ट जो है हमारी लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है, तकरीबन सेंटर पार्ट में लेफ़्ट साइड पे होता है, हमेशा अगर दिल की वजह से सोजिश होगी तो आपको राइट साइड पे, आपके जिगर की बैक साइड पे हमेशा से ही आपको इन्फ्लेमेशन होगी। अगर आपको जिगर में सोजिश की वजह से
जिगर में दर्द की वजह से, या जिगर सही तरह से अगर ब्लड नहीं बना पा रहा, जिगर सही तरह से वर्क नहीं कर पा रहा, या आपको लीवर में स्वेलिंग होने की वजह से आपको आपके बॉडी के किसी हिस्से में पेन होगी, बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर मुतासिर होगा तो हमेशा से ही आपका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है वो मुतासिर होगा। इस चीज़ को स्पेसिफिकली हर मर्दों ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे जो 40 प्लस हैं, 40 साल से ज़्यादा जिन लोगों की उम्र है, उन लोगों को इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 40 साल के बाद हमेशा से ही देखने को आया है कि पेशेंट्स में जिगर के बढ़ जाने के, हार्ट अटैक के, दिल के अमराज के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं बड़ी तेज़ी के साथ। लिहाजा इन स्पेसिफिकेशंस को लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि फौरी तौर पे आप बेहतर ट्रीटमेंट ले सकें और अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचा सकें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टोमिक इश्यूज़ रहते हैं, मैदे के मसाइल रहते हैं, मैदे के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में एक मिथ पाई जाती है। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो, जब भी आपको कोई बदहज़मी के मसाइल हों, या आपको बाज़ औक़ात जिसको हम खट्टे डकार बोलते हैं, खट्टे डकार वगैरह आएँ, या आपको बाज़ औक़ात कुछ खाने को दिल ना करे, तो हम उसको फौरी तौर पे मैदे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारा मैदा ठीक नहीं है, इसलिए हमें ये सारे प्रॉब्लम हैं। हालांकि ये एक मिथ है, ये ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। कभी कोई ऐसी सूरत होती है कि आपको मैदे की बदहज़मी की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को आती हैं, लेकिन हालांकि हमेशा से ही ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक आपकी डायबिटिक इश्यूज़ के साथ है, डायबिटिक सिम्टम्स के साथ है। जिन पेशेंट्स में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्ट कर जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये सारे के सारे जो मसाइल हैं वो दरपेश होते हैं। आपकी लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से भी ये बाज़ मसाइल होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपका मैदा जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, और लोग बाज़ इसको लेके बहुत सीरियस किस्म की, बहुत हैवी किस्म की या स्टीरॉयड मेडिसिन टैबलेट्स लेते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अगर उनको मैदे के मसाइल ना भी हों तो वो अपनी इस मिस्टेक की वजह से वो अपने मैदे को ख़राब कर बैठते हैं, बल्कि सीरियस इंजरी का शिकार भी हो जाते हैं। लिहाजा अगर आपको मैदे में ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा जो स्टोमिक है बिल्कुल आपके पित्ते के साथ मौजूद होता है, अगर आपको सेंटर वाले पार्ट में यहाँ पे चेस्ट के बिल्कुल साथ आपको थोड़ा सा कोई उभार महसूस हो, या आपको महसूस हो कि अब आपको स्टोमिक का कोई इशू है, फौरी तौर पे आप ख़ुद से कोई टैबलेट ना लें, ख़ुद से आप कोई ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर अपने किसी मैदे जिगर वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट करने के बाद प्रॉपर अपना एक मेडिकल टेस्ट चेकअप करवाएं और देन अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर की राय के मुताबिक आप टैबलेट्स या मेडिसिन यूज़ करें। देन आपको मैदे के अगर कोई मसाइल होंगे या मैदे की वजह से आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में सोजिश होगी तो वो इंशाल्लाह आपको देखते ही देखते कम हो जाएगी। इसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात जिन लोगों को मैदे का अल्सर होता है या मैदे में बाज़ औक़ात पथरी भी लोगों को बन जाती है, ऐसे लोगों को फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर बात करें तो जिन लोगों को अर्थराइटिस का इशू होता है बाज़ औक़ात, बल्कि आज के दौर में हर दूसरे बंदे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा एक हमारे मॉडर्नाइज दौर की वजह से, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एक मॉडर्न दौर है। इस दौर में हर दूसरा बंदा आसानी तलाश करता है, कोई हार्ड वर्क करने का नहीं सोचता, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लोग नहीं करते, वर्क नहीं करते, बल्कि खाना जो है वो पेट भर के खाते हैं। ऐसे लोगों में जोड़ों की दर्दें या पट्ठों के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, जिनमें एक ख़ास आज के दौर में एक मसाइल हैं लोगों में इक्वल पाए जाते हैं, जिसमें ऑस्टियो अर्थराइटिस है, रोमाटाइड अर्थराइटिस है, घुटनों के मसाइल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को आते हैं। इसलिए जिन पेशेंट्स को अर्थराइटिस के कोई इश्यूज़ हैं, जोड़ों में दर्दों के कोई मसाइल हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में बाज़ औक़ात नी जॉइंट्स में
या और शोल्डर जॉइंट्स में या आपके और जिस्म के बाज़ जोड़ों में आपको इन्फ्लेमेशन, वरम, सोजिश के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी फौरी तौर पे एक्सरेज अपने कुछ टेस्ट करवाने के बाद अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है और अपना प्रॉपर टेस्ट करवाना होता है। अर्थराइटिस में सम टाइम आपको बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी होती हैं और कुछ आपको बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करना होता है, क्योंकि अर्थराइटिस में बाज़ औक़ात 2-3 किस्म का अर्थराइटिस होता है। अगर आपको नी जॉइंट में अर्थराइटिस है तो सम टाइम आपके नी जॉइंट में कार्टिलेज के कम होने की वजह से, घिस जाने की वजह से, कार्टिलेज के ख़त्म हो जाने की वजह से आपकी जो फीमर और टिबिया बोन है उन दोनों में गैप का ख़त्म हो जाना और दोनों हड्डियों का आपस में रगड़ खाना, ये एक कॉमन एक चीज़ है। इसकी वजह से जोड़ों के अंदर, नी जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन लोगों को देखने को आती है और बहुत ज़्यादा वो परेशान दिखाई देते हैं। जब नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है उसके साथ साथ दर्द भी बढ़ती है। जब दर्द में इजाफा होता है तो लोग अपना बॉडी पोस्चर जो है वो टेढ़ा करके, इम्बैलेंस करके चलते हैं, जिसकी वजह से नी जॉइंट में तो सोजिश या वरम होती ही है, उसके साथ उनकी पूरी की पूरी टांग में, पेल्विस जॉइंट में या उसके लोअर बैक में, बैक बोन जो है उसमें, कमर के अंदर भी सोजिश बाज़ औक़ात देखने को आती है, जो कि सीरियस एक अलामत है। जब इस तरह के आपको मसाइल हों, यकजा आपको स्वेलिंग महसूस हो और दर्द भी साथ हो, फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। जिन पेशेंट्स को हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड के इश्यूज़ होते हैं, थायराइड में बहुत सारे पेशेंट को इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ता है। उनके गले में ख़ास तौर पे वर्म हो जाती है, टॉन्सिस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्लर टाइप जो है वो मसाइल देखने को आते हैं, या पेट बाज़ औक़ात फूल जाता है, जिस्म के जो बहुत सारे अज़ा हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और ख़ास तौर पे मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को आती है हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड के पेशेंट्स में। और बाज़ औक़ात जिन लोगों के पेट में पानी पड़ जाता है, पेट में पानी भर जाता है, ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो पेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के मसाइल देखने को आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो बाज़ औक़ात किसी ऐसी इंजरी की वजह से आपकी वो जो ब्लड वेसल है, जो वाल्व है ब्लड का, वो बर्स्ट हो जाता है, वो फट जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो आपके ब्लड फ्लो को, एफिशिएंसी को बेटर करता है, ब्लड की जो एफिशिएंसी है उसको पूरी बॉडी में बेहतर करता है, वो आपका वाटर जो है उस वाल्व के बस्ट होने की वजह से, फटने की वजह से, तो वो पानी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बायस आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जब वो पानी जाता है, जिस अज़ा में वो पानी पहुँचेगा वहाँ वो पानी जो है वो इन्फ्लेमेशन करेगा या सोजिश का बायस बनेगा। इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आपको ये डेली बेसिस पे या ख़ास तौर पे हमेशा आपको सोजिश रहने के मसाइल हों तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स की अगर बात करें तो जो शुगर पेशेंट्स हैं, जब शुगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बद परहेज़ी करते हैं या खाने पीने में बहुत ज़्यादा गफलत बरतते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन का इजाफा होता है, ग्लूकोज का इजाफा होता है, शुगर लेवल उनका बढ़ जाता है, जिसके बायस उनको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इन्फ्लेमेशन, वरम या सोजिश के मसाइल देखने को आते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे अपनी डाइट को बेहतर करना होता है। जैसे ही उनको इस तरह के कोई सिम्टम्स ज़ाहिर हों, फौरी तौर पे डायबिटिक पेशेंट को चाहिए अपना डाइट बेहतर करें। जो हाई कार्ब्स फूड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड हैं, उनको कम कर दें। जो गोश्त है, खा वो मटन हो, खा वो बीफ हो, उसको आप फौरी तौर पे इंटेक कम करें और देसी चिकन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें, या अगर आप फ़िश का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें। तो दूध का इस्तेमाल चिकनाई वाले का वो भी आप बिल्कुल बंद करेंगे तो जो शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको इन्फ्लेमेशन के मसाइल जो हैं देखते देखते कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे HIV, हेपेटाइटिस के
जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा, या जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनमें भी बाज़ औक़ात इन्फ्लेमेशन, सोजिश के बहुत सारे मसाइल देखने को आते हैं, क्योंकि सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते या उनका डायग्नोस लेट होने की वजह से खांसी के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, छाती का जम जाना, रेशा का बार बार निकलना, आपकी छाती का बार बार खांसी के दौरान ज़ोर लगना, पंप होना, उसकी वजह से आपको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा देखने को आती है। अगर ये इन्फ्लेमेशन आपकी एक हफ़्ते से ज़्यादा हो जाए, अगर आपको खांसी एक हफ़्ते से ज़्यादा हो जाए, दैन फौरी तौर पे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएं, तो इंशाल्लाह आपके ये मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आपको नॉर्मल कोई इन्फ्लेमेशन हो, नॉर्मल किसी रीज़न के बायस आपको सोजिश हो या वर्म हो, या आपको किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन वर्म का सामना करना पड़े जोड़ों में, ख्वा आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में, तो फौरी तौर पे इसको किस तरह से आप रोक सकते हैं। वैसे तो हम साथ ही साथ आपको बता रहे हैं पूरी वीडियो में, लेकिन अब स्पेसिफिकली आपको इन शॉर्ट बताते हैं कि अगर आपको इस तरह के मसाइल हों तो आपने फौरी तौर पर क्या करना है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है, आपने अपनी जो कैलोरीज हैं उनको बेहतर करना है। जब आप प्रॉपर अपनी फूड प्लान को, डाइट प्लान को मॉडिफाई करके लेंगे, अपनी डेली का एक चार्ट बनाएंगे, अगर आप अपनी तबीयत के मुताबिक, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, HIV हैं, आपको हेपेटाइटिस है, आपको कोई भी इस तरह की कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो हम हमेशा से अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप हाई कार्ब्स का बिल्कुल इंटेक कम करेंगे, उसमें आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करेंगे या हेल्दी फैट्स जो हैं उनका इंटेक ज़्यादा करेंगे, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर इंटेक जो है वो आप ज़्यादा करेंगे। आप सारे दिन में 12 घंटे में कम से कम 12 से 16 गिलास जो पानी के हैं वो आप पिएंगे। पानी आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला लेना होगा। अगर गर्मियों का मौसम है बिल्कुल भी आपने बर्फ़ नहीं लेनी, आइस क्यूब का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि प्रॉपर रूम टेम्परेचर वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है, और आपने 12 से 16 गिलास डेली आपने लेने हैं। जब आप थोड़ी सी डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स में बहुत हद तक कमी देखने को आएगी, सोजिश में और वर्म में। और दूसरी तरफ अगर प्रोटीन की बात करें तो उसका बेहतरीन सोर्स जो है वो आपकी फ़िश है। फ़िश में आपको प्रोटीन मिलेंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं या आपको कोई क्रोनिक ऐसा प्रॉब्लम नहीं, तो आप मटन या बीफ का इंटेक भी कर सकते हैं। मटन या बीफ ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं, इसके अंदर बेहतरीन सोर्स है। इसके साथ साथ हम अपने पेशेंट को बहुत ही ज़ोर दे के ये बात बताते हैं या समझाते हैं कि डेली बेसिस पे अगर आपको प्रॉपर इन्फ्लेमेशन का कोई इशू है तो आप रात को सोने से पहले 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी का, आप 7 दाने लौंग के, छोटा सा अजवाइन का टुकड़ा, छोटा सा आधा इंच का आप अदरक का टुकड़ा लें, उसके साथ आप थोड़ी सी दालचीनी डालें, उसके साथ आप कलवंजी के 8-10 दाने लें, और उसके साथ सौंफ डालें, और इलायचियाँ 7 इलायची छोटी देसी जो है उसको खोल के आप डालें। इसको आप हल्की आंच पे बॉयल करें। जब हर चीज़ उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, देन इसको रूम टेम्परेचर पे आप नीम गर्म करके इसको आप हल्का हल्का घूंट लेके आप सिप लेके इसको पिएं। ये इंशाल्लाह एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये इंशाल्लाह आपकी जितने भी जिस्म की वर्म की, सोजिश की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ये हल करेगी और दूर करेगी। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और ये बहुत सारी अभी ऐसी वजूहात जो रह गई जो हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कहते हैं कि आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाते हैं, जबकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होती है। लेकिन आपकी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि छोटे से कूजे में सारी की सारी मालूमात को हम समेट लें, आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।